धन्यवाद। आप सबका मेरी तरफ से नमस्कार। चलो बहुत बढ़िया। आज आपको खुश देख के मुझे भी खुशी हो रही है। क्या है बोलते, जब खुश शेरों को देखो तो परेशान आदमी भी खुश हो जाता है। तो मुझे खुशी हो रही है। सबसे पहले नंबर हम परम पिता परमात्मा का धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने हमें इंसान बना के इस दुनिया में भेजा है। उसके बाद धन्यवाद अपने माता पिता का जिन्होंने जन्म दिया, पाला पोसा और हमें अच्छे संस्कार दिए। हम भटके नहीं, हम अच्छे रास्ते पे हैं और आज यहाँ तक पहुँच पाए। उसके बाद धन्यवाद हमारे ग्रेट मेंटर, जिनको मैं एक दूसरा भगवान बोलता हूँ। मैं उनको क्या बोलता हूँ? दूसरा भगवान, जिनकी वजह से मैं आज आपके सामने बोलने के काबिल बना हूँ, जहाँ मैं आपके सामने खड़ा होने के काबिल हुआ हूँ। मेरे अंदर कोई ऐसी काबिलियत नहीं थी, ना मुझे कुछ आता था, ना मैं इतना ज़्यादा को पढ़ा लिखा हूँ। लेकिन ये सारी की सारी ये सिस्टम की एजुकेशन, हमारे ग्रेट मेंटरों की जो शिक्षा रही, उसकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया। और लास्ट में मैं आप सबका भी दिल से धन्यवाद करूँगा कि आपने बहुत ही कीमती टाइम से भी टाइम को निकाल करके आप यहाँ पे आए हैं। अभी सबसे पहली बात मैं आपको एक बात पूछना चाहूँगा कि अगर किसी इंसान को पहाड़ के ऊपर चढ़ना हो तो उसको सबसे पहले नंबर किसकी जरूरत पड़ती है? हिम्मत चाहिए। सबसे पहले हिम्मत चाहिए। और कोई जल्दी जल्दी, टाइम कम है, सिर्फ मैं 15 मिनट में क्लोज करूंगा। टॉपिक आज लंबा नहीं है क्योंकि टाइम से पहले हम आधा घंटा लेट हो चुके हैं, क्योंकि 9 बजे हमारा ये सेशन शुरू होना था, लेकिन अभी 9:30 हो गए हैं। अभी 15 मिनट में मैं इसको क्लोज करूंगा, टाइम कम है। तो क्या क्या चाहिए? पहले नंबर सब यही बात मानते हैं, लेकिन मेरा कहना है कि सबसे पहले नंबर उस पहाड़ के ऊपर चढ़ने के लिए पहाड़ होना चाहिए। अब अगर पहाड़ ही नहीं है तो आपके पास सब कुछ है, तो क्या लगता है आप चढ़ पाओगे? नहीं। तो सबसे पहले नंबर हमारे अंदर वो चाहत होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? चाहत होनी चाहिए। दूसरी बात मैं आपसे बोलना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा, एक बार की बात है कि एक कोई लेडी थी, महिला थी, उनको डिलीवरी होने वाली थी, यानी कि बच्चा होने वाला था। तो जब बच्चा होने वाला था तो उन्होंने क्या किया कि डॉक्टर को घर में बुलाया। मैडम थी डॉक्टर, वो यही अंदर जहां वो महिला थी जिसको बच्चा होना था। तो जब अंदर की थोड़ी देर, तो जो उसका हस्बैंड था वो बाहर खड़ा इंतजार कर रहा था। तो उसने खिड़की से आवाज लगाई कि भाई आपके पास आ रही है, आ रही। बोला भैया आ रही को क्या करना आपने? बोला जल्दी कर, टाइम कम है, आ रही चाहिए। तो उसने कहीं से आ रही का बंदोबस्त किया। वो अभी मतलब कि वो खुश हो रहा कि थोड़ी देर में मुझे अच्छा समाचार मिलने वाला है, बच्चा होगा, क्योंकि कितनी खुशी होती है बच्चे। थोड़ी देर बाद फिर वो खिड़की से जान के वो मैडम बोली कि आपके पास हैमर, यानी कि थोड़ा थोड़ा। बोला मैडम थोड़े को क्या करोगे आप, हम तो बच्चा होना है। बोला भाई टाइम कम है, तू जल्दी कर। वो उसने थोड़ा भी दिया। फिर अभी बोला कि अभी तो जरूर अच्छा मैसेज मिलने वाला है। तो फिर थोड़ी देर हुई तो उस खिड़की से आवाज आई कि कोई बड़े वाला पत्थर है। अभी वो बंदा परेशान हो जाता है कि भाई आरी थोड़ा पत्थर ये क्या करने वाली है मैडम, तो बच्चे ने पैदा होना है। तो बोला बताओ मैडम, आपने पत्थर को, बोला भाई पत्थर को मैंने क्या करना, बच्चा तो तब होगा जब वो मेरी पेटी खुलेगी। बोला उसका ताला ही नहीं खुल रहा है। क्या नहीं खुल रहा? उसका ताला ही नहीं, जो उसमें सामान रखा हुआ है वो मैं निकालूंगी तब भी उसका बच्चा होगा। तो इसी प्रकार से बोला जाता है कि दुनिया का हर इंसान आगे बढ़ना चाहता है, वो चीज को लेना चाहता है, लेकिन वो अपनी वो पेटी नहीं खोलता है, वो दिमाग अपना खोलता ही नहीं है, यानी कि बंद है। तो बताओ कैसे हो पाएगा वो काम? तो हमने अपने दिमाग को ओपन रखना, क्या करना है? खुला रखना है, ताकि वो चीज हमें मिले। क्योंकि ये कहानी मुझे बताई गई थी जब मैं इसमें आया था, और मैंने उस दिन से अपने दिमाग को खोल के रखा। क्या रखा? खोल के रखा। और आज मैं आपके सामने हूँ। अगर ये बंद रहता ना तो मैं पता नहीं कि दुनिया में चला जाता। जिस भीड़ से उठ के मैं आया था मैं उसी भीड़ का हिस्सा होता, लेकिन आज हम भीड़ का हिस्सा नहीं है, क्योंकि 95% आम लोग हैं जिनको पता ही नहीं है दुनियादारी का, जिनको खुद का पता ही नहीं है तो किसी का क्या पता होगा। 5% ऐसे लोग हैं जिनको दुनिया की हर चीज को पता है। हम उस 5% की कैटेगरी में है। किसमें? 5% की। लेकिन वो कौन इंसान आएगा जो अपने दिमाग को ओपन रखेगा? जिसने इसको बंद कर दिया ना, फिर भाई साहब कुछ होने वाला नहीं है।